ये क्या? रानी, ये प्राण दिए उठो। रहने दीजिए महाराज, कह कहीं उठो। रहने दीजिए। रानी उठो, ये प्राण दिए उठो। उठो, 16 श्रृंगार करो। ये महारानी उठो। ये प्राण दिए, ये क्या? ये ढंग में डंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा रंग मलिन क्यों है? तो रानी, जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वे आंखें भुरवा डालू मैं। जिस जिह्वा ने कड़वे वचन कहे, वे जिव्या कटा डालू मैं। लटके मोती क्यों बिगड़े हैं, मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग उलझन में तो काबुल का रंग क्यों बदला है? अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो? क्यों भारी तुमको पल पल है? अरे जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो उठो, 16 श्रृंगार करो। अरे क्यों धूल दूषित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिन पे इन दिनों इनायत है। तुम बार बार ये कहते हो, क्या मांगती है, क्या चाहती है? जब हाथ मांगने जाते हैं, बालों को बिंदवा देती है। अच्छाई मांग जो शीश पर है, देखे मांग क्या कहती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। महाराज, आप चली जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महारानी, इस तरह से धूल दूषित क्यों हो रही हो? क्या बात है? नाक श्रृंगार है और ये फूल सा चेहरा मलिन हो रहा है, इसका क्या कारण है? महाराज सुनिएगा महाराज, कहिए। अच्छा तो तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले
रघुवंशी हो सत्यवादी हो और प्रण को निभाने वाले हो। कुछ सुमरन है महाराज तुम्हें, है तुम पर तो वरदान मेरे, वही धन मुझको मेरा दो, यदि बनते हो धनवान मेरे। मेरे दो वरदान आपके पास में बस रखे हुए हैं, हाँ वो मुझे आज चाहिए महाराज। अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मुझे सी बात, हाँ मेरे दो वरदान दे दीजिए। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, जितना भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जितना भी जी को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये सब धोखा तो मेघों में है। जो कहा किया सो दिया दिया, बस एक बात हम मर्दों में है। आप दो वरदान देने के लिए तैयार है, हाँ, लेकिन सुनिएगा, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं, करती में पार नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का मुझे विश्वास नहीं। क्या कहा? हाँ महाराज, विश्वास नहीं है। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ, यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। अगर महाराज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो राम की सौगंध खाइएगा, उसके बाद में मैं आपसे वरदान मांगूंगी। दो वरदानों के लिए और राम की शपथ। हाँ महाराज। सुनो, राम की सौगंध वहां पर कहानी चाहिए जहां पर अन्याय होता हो, गौ हत्या होती हो, उस जगह राम की शपथ खानी चाहिए। तुम्हें तो दो वरदान चाहिए, उसके लिए राम की शपथ। हाँ महाराज, अगर आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो मैं अपने वरदान नहीं मांगूंगी, आप जा सकते हैं यहाँ से। नहीं महारानी, सुनो, किसी ने सत्य ही कहा है, स्त्री अपने हक पर आ जाती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। तो सुनो, ऐसा ही समझ लीजिए आप। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं हैं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सही करो, सुनो, मेरा कथन है ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का विराज भवन है, पृथ्वी है ये आकाश और साक्षी पवन है।
कहो, निसंकोच कहो। हो अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ में अपने वर अब मांगती हूँ। अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ मैं अपने वर अब मांगती हूँ। ये राम राज के बदले में ये राज भरत को चाहती हूँ। ये राम राज के बदले में ये राज भरत को चाहती हूँ। महाराज, रानी, ये छोटी सी बात और उसके लिए इतना विलाप। महाराज, दूसरा वरदान जो मांग रही हूँ सुन के संचित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। धर्म से विचलित वाली कौन सी बात आ गई? सुनिए महाराज, कहो। सुनिए महाराज, कहो। ये राम जो राजा होते हैं, हाँ, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। कल से ये तपस्वी बन के 14 वर्ष के लिए वनवासी हो। महाराज, प्राणी से प्यार करते हो तो प्राणी के सम्मुख मुख खोलो। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, जल्दी तथा वस्तु बोलो। रानी, रानी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, सुनती हो, पहला जो वर मांगा तूने ये नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को उत्साह सहित स्वीकार। सुनती हो, पर राम वनों में वास करे, अरे वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ नहीं पाया भेदों को। मिल जाए राज्य महती को, पर और क्रूर व्यवसाय कर है राम गौसा दया पात्र, उस पर तो इतना न्याय न कर। रानी, रानी, तेरा पूज्य पति, ये तेरा पूज्य देवता है। इस समय पांव पकड़ते रहे, बस इतनी भीख मांगता है। महाराज सुनिएगा, वरदान जो मैंने मांगे हैं, वरदान जो मैंने मांगे उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेत पत्थर पे, वे धोने से धूप नहीं सकती। अगर जी आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बताओ, क्या उपाय है? रानी बताओ, बताओ, शीघ्र बताओ। महाराज, अगर जी आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम वही राय बताती हूँ। हाँ हाँ, बताओ, बताओ। महाराज, हाँ महाराज बात है घर में, हाँ, महाराज बात है घर में, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, मैं दूंगा ये वरदान नहीं। अरे ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती हो। अरे सत्य हमारा जीवन है, उससे तो हमें हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो, सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान में?
तो धर्म हमारा जाता है उस और राम वन जाता है तो प्राण सिधारे जाते हैं। महाराज सत्यवादी था हरिश्चंद्र। महाराज सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य खजाना संकट में उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा नगट में। दूसरे वे सिंह नदी जी जो नहीं देखते थे अपना, खुद रक्षा कबूतर के मांस तोलते थे अपना। तीसरी वे नदी जी जो शेष दान का देते थे, आकर के इंद्र मांगता तो हड्डी अपनी देते थे। मैं तुमसे सीवी दधी जी जैसा हड्डी और मांस नहीं मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान का वास नहीं मांग रही। मैं मांग रही मेरा कर्जा, मैं मांग रही मेरा कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, यही दे दो मुनासिब है महाराज। रानी, रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। तू जब उसको ललकार रही रानी, तू अपने पांव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन तू आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुंधुल कर पछताएगी। अच्छा अच्छा जो होना है होगा। किसकी न अब मुझे चिंता है, मेरा तो आज सत्य पर ही सब कुछ न्योछावर धर्म पर है। रानी, रानी ले राज भरती को, रानी ले राज भी, वनवास मिले और प्राण मिले। महाराज क्या बोलो मेरे को दे बोलो। आइए सुमन जी महाराज। हे सुमन जी महाराज, आप जाइएगा और श्री राम को भेजिएगा। प्रसन्न रहो। पिताजी प्रणाम।